हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना ताकि आपका कोई डाउट ना रहे, ताकि आप उसको आपका डाउट क्लियर हो जाए। ओके बेटा, देखिए इसके अंदर जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल इस पॉइंट ए के ऊपर हमने कोई चार्ज रखा ए, इस ए पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज रख दिया, किसी ए पॉइंट के ऊपर हमने चार्ज रख दिया Q1 और कोई बी पॉइंट कंसीडर किया जिस पे हमने कोई दूसरा चार्ज रखा Q0। तो अब हम क्या करेंगे कि इस कंसेप्ट के अंदर भी हम फोर्स को ही एक प्रकार से कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि Q0 के ऊपर Q1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, Q0 के ऊपर Q1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा। एज्यूम कीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक चार्ज है, ये पेन है, ये पेन एक चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैप किसी दूसरे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हमें यह बताना है कि इस पेन की वजह से इस कैप के ऊपर कितना फोर्स लगेगा या कितना फील्ड लगेगा। तो देखो यहाँ पर भी बेसिकली हम किसका कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं, फोर्स का। अब आपके माइंड में आएगा कि सर फोर्स का कंसेप्ट जब यूज करने जा रहे तो फोर्स तो हमने कूलम ने बता ही दिया था, ठीक। कूलम्स लॉ के अंदर भी तो हम फोर्स ही कैलकुलेट करते थे, तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट ऐड करने की क्या जरूरत पड़ी। तो चलो देखिए मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये चार्ज है Q1, ये क्या करेगा बेटा, अपने आसपास एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर देगा, अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट कर देगा जिसके अंदर हम कोई दूसरा चार्ज अगर रखेंगे तो उस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, या वो चार्ज, ये कहिए कि वो चार्ज अपने ऊपर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि जो इस पेन के चारों तरफ एक प्रकार का एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और उस फील्ड के अंदर अगर मैं इस कैप को रखूंगा तो ये कैप अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर फिर से वही बात आ गई कि सर फील्ड, अब डायरेक्टली तो हम पढ़ ही चुके हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, तो फील्ड का नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया। चलो देखिए, देखो बेटा ये पेन जो है, ये मान लिया कुछ चार्ज है जिसकी वजह से हमें क्या करना है, हमें उसके फील्ड को स्टडी करना है। तो इसको मैं कहूंगा सोर्स चार्ज, इसको मैं क्या कहूंगा, सोर्स चार्ज। और जिसके ऊपर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, जैसे किस पे टेस्ट कर रहे हैं, इसके फोर्स को किस पे हमें एक्सपीरियंस करना है, इस कैप के ऊपर, ठीक है। तो इसको कहूंगा मैं टेस्ट चार्ज, इसको क्या कहूंगा मैं, टेस्ट चार्ज। और ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि टेस्ट चार्ज हमेशा एक पॉइंट चार्ज होता है और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है, या ये कहिए कि पॉजिटिव यूनिट चार्ज होता है। चलिए देखिए, अब देखो बेटा जैसे कि मान लिया इस ए पॉइंट के ऊपर हमने पेन को रखा और बी पॉइंट पे कैप को रखा। अगर ए पॉइंट के इस चार्ज को, अब क्या किया हमने, इस पेन की वजह से इस कैप पे फोर्स लग रहा है। अगर बेटा मैं क्या करूं, इस पेन को हटा दूं, वहां से पेन को हटा दूं तो कैप पे क्या फोर्स लगेगा कोई। अगर हमने बी ए पॉइंट से पेन उसको चार्ज को हटा दिया, यानी कि पेन को हटा दिया, तो क्या अब इस कैप के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, ठीक है। मैं इसको भी हटा लेता हूं, मैं फिर पेन रखता हूं और फिर दूसरे बी पॉइंट के ऊपर दोबारा से कैप को रखता हूं। तो जब मैं इस कैप को दोबारा से उस पॉइंट पे लेके आऊंगा तो इस पे कुछ फोर्स लगेगा, ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए जो रीजन था, जो स्पेस था, वो चेंज हो चुका है। पहले जब पेन को हटा दिया था तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, जैसे हमने पेन को रखा तो वापस से इसमें फोर्स लगना शुरू हो गया। यानी कि जो रीजन था, जो पॉइंट बी था, वो इस कैप के लिए पहला जैसा नहीं रह गया है। यानी कि उसके आसपास का जो स्पेस है, चार्ज है या स्पेस है या जो रीजन है, वो इसके लिए चेंज हो चुका है, ठीक है। और वो किसकी वजह से चेंज हुआ, इस पेन की वजह से। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जो चार्ज Q1 है, इसकी वजह से इस Q0 के ऊपर फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि जो ये चार्ज Q1 है, ये अपने आसपास के स्पेस को या रीजन को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। तो आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए होंगे। देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन है जिसके अंदर अगर हम किसी दूसरे चार्ज को रखते हैं तो वो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। चलो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कैसे, कि ये पेन है, ठीक है, ये एक कोई बड़ा चार्ज है और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यानी कि सिंपली टेस्ट चार्ज ले लिया हमने कैप, ठीक है बेटा। तो इनको हम किन्हीं दो फाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर रखते हैं, इसको पेन को ए पॉइंट पे रखा, कैप को बी पॉइंट पे रखा। तो जब ए पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे कि इस ए पॉइंट के ऊपर जो पेन रखा है, इसकी वजह से किस पे फोर्स लग रहा है, कैप के ऊपर। मैं इसको हटा दूं, पेन को हटा दूं यहां से, तब बी के ऊपर यानी कि इस कैप के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो और दोबारा से पेन लेके आऊंगा तो फिर से इस कैप के ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इस पे फोर्स क्यों लगा, क्योंकि इसका जो रीजन था,
ठीक है, इसके आसपास का जो रीजन था वो पहले जैसा नहीं रहा, जब जैसे हमने पेन को इसके पास रखा, ठीक है, तो इसके आसपास का जो रीजन था वो चेंज हो गया। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वहां पे इस पेन की वजह से कुछ फील्ड क्रिएट हुआ या रीजन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, एक ऐसा रीजन जिसके अंदर अगर हम किसी दूसरे चार्ज को रखते हैं तो उस पर कुछ फोर्स लगता है या वो चार्ज कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। चलो इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपको आगे बताएंगे कि कैसे। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड्स मूव करती हैं। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बाहर की तरफ मूव करती हैं। अगर इस रीजन के अंदर अब ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये इसने क्या किया, इस रीजन को मॉडिफाई कर दिया। ये एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इसको इस पॉइंट पर मान लो, कोई इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, या इस पॉइंट पे मैं कोई चार्ज रखता हूं तो उस चार्ज पर, इस चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ लगेगा, फोर्स लगेगा। ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा। वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी। चलिए देखिए, अब बात आती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखिए यहां पर हम बात कर रहे थे Q1 और Q0 की, तो Q0 के ऊपर, इस Q0 चार्ज के ऊपर Q1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। जैसे कि अभी हम बात करें कि ये जो हमने पॉइंट लिया, ये चारों तरफ क्या कर दिया हमने, एक स्पेस, ठीक है, एक यूनिट स्पेस डिफाइन कर दिया। तो अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बेटा ये 10, 20, 30, 50 तो नहीं होती। ठीक है, ये अरबों खरबों होती हैं, तो बहुत सारी और एक दूसरे के बहुत नजदीक होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, इस रीजन के अंदर से मूव करेंगी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रीजन के अंदर से पास होंगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक ही बात है। ठीक है, अगर मैं दूर जाता हूं इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज से अगर मैं दूर जाता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये जैसे जैसे दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, इनके बीच की जो स्पेस है, स्पेसिंग है, वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उस यूनिट स्पेस के अंदर से या उस यूनिट रीजन के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास होंगी, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इस Q0 पॉइंट के ऊपर Q1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, यानी कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या ये फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। अगर फोर्स ज्यादा लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर फोर्स कम लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। इसलिए देखिए, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 एट बी। ठीक है, इस Q1 की वजह से बी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, वेक्टर F बाई Q0, वेक्टर F बाई Q0। यानी कि सिंपली क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उस पॉइंट के ऊपर, यानी कि पॉइंट बी के ऊपर जो भी हमने टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, इसके ऊपर Q1 की वजह से कितना फोर्स लगता है, वो उसकी क्या है, फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूज कहां पर करते हैं हम, क्या इसका यूज है। तो देखिए, कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हम हमारी एक 5th यूनिट आएगी, EM वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन और प्रोपागेशन को, यानी कि किस प्रकार से वो प्रोड्यूस होती हैं और किस प्रकार से वो मूव करती हैं, प्रोपागेट करती हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट का यूज करते हैं। फिर से देखिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्शन में, यानी वो किस प्रकार से बनती हैं और किस प्रकार से वो मूव करती हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में वो मूव करती हैं, उन सब के लिए हमें किस चीज का फील्ड यूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट का यूज करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।